चार्ट पैटर्न वर्क करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बेस। किसी भी बिल्डिंग का अगर नींव अच्छी बनी है तो आप 100-200 मंजिल की भी इमारत खड़ी कर सकते हैं, और अगर बेस अच्छा नहीं है तो पुल तुरंत ही ढह जाएगा। तो चार्ट पैटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले बेस को आइडेंटिफाई करना। जब आप चार्ट देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेस। अगर बेस नहीं है तो फिर चार्ट पैटर्न किसी काम का नहीं है। तो जब भी हम चार्ट देखना शुरू करते हैं सबसे पहले हमको चाहिए होता है बड़ा बेस। जैसे इस चार्ट में आप देख रहे हैं ये पूरा एक बेस बना हुआ है। अगर ये बेस नहीं होगा तो इस टाइप की मूव मिलना पॉसिबल नहीं होगी। तो हमेशा जब चार्ट हम देखते हैं तो चार्ट पे सबसे पहले बेस देखना चाहिए। बेस अगर 8 हफ्ते से ज्यादा का होगा, 8 वीक्स, ये बेयर मिनिमम है। इससे छोटा बेस फेलियर रेट मोर देन 50% है। ठीक है। बेस 8 हफ्ते या इससे ज्यादा का होगा तो फिर हम चार्ट पैटर्न देखना स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ मोमेंटम होना चाहिए। तो ये पूरा बेस 8 हफ्ते का, ये 8 हफ्ते से ज्यादा का है। ये शुरू हुआ है अक्टूबर 2023 में और खत्म हुआ है जून 2025 में, यानी 1.5 साल का लगभग बेस है। ठीक है। जब ये 1.5 साल का पूरा बेस बना है, इस पूरे बेस में इंस्टीट्यूशन ने अपना वॉल्यूम एक्यूमुलेट किया है। जितना माल उनको चाहिए था उन्होंने एक्यूमुलेट किया। ये अपोलो माइक्रो सिस्टम का चार्ट है जो प्रीवियसली बड़ा विनर रहा है। ठीक है। पहले भी इसने ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई थी, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन था, उसके बाद बड़ी मूव आई, उसके बाद ये सेकंड बेस फॉर्मेशन हुआ, और इस बेस में भी आप देखें इंस्टीट्यूशन ने बाइंग इंटरेस्ट दिखाया। तो ये कैसे ना मानो कि ये वो वाला पैटर्न नहीं है, उस तरह का मूव नहीं दिखाएगा। ये इस तरीके का मूव इसलिए नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं किया है, केवल रेजिस्टेंस टच किया है। ठीक है। अब जब बेस हमको दिख गया तो बेस के बाद फिर हम पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा उन चार्ट्स को सेलेक्ट कीजिए जिनमें बड़ा बेस बना है। ये बेस पूरा बन गया, यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हुआ इस जोन में आके। अब क्यों कंप्लीट हुआ? क्योंकि आप रेजिस्टेंस जोन से अगर लाइन मारेंगे तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था। ठीक है। इसने ये इंडिकेट किया था कि इंस्टीट्यूशन की एक्यूमुलेशन ऑलमोस्ट पूरी हुई है, तभी ये ब्रेकआउट टेस्ट करने गया था। यहाँ पे रिटेल ट्रैप होता है। रेजिस्टेंस टूटा नहीं, मोमेंटम आने लगा, रिटेल घुस गया, तो इंस्टीट्यूशन ने उनको धीरे धीरे करके ऑफलोड किया और उसके बाद एक्चुअल ब्रेकआउट आया। अगर आप ये पूरा चार्ट देखेंगे तो एक रफली आप कह सकते हैं सॉसर पैटर्न बना है, और छोटा सा देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। हैंडल बहुत छोटा सा है। जैसे ही ब्रेकआउट देता है यहाँ से आपको बाई करना है। ये फर्स्ट बाइंग पॉइंट होता है ब्रेक